भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज की, क्योंकि S25 सीरीज ऑफिशियल हो चुकी है और हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा भी आ गया है। अब मुझे पता है आप लोगों के सवाल होंगे कि बिलाल भाई क्या नया किया गया है, क्या पुराना है। तो भाई बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि पुरानी है और बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं है, तो सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि S25 सीरीज कल के दिन पूरी दुनिया में ऑफिशियल हुई है, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर दे आर ब्रिंगिंग इट वेरी सून। और एक चीज जो कि और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इन फोन्स के प्री ऑर्डर्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, और उसके बाद इनका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो भी रिवील कर दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप वो पहला बंदा बने जो कि प्राइस टैग के बारे में जाने, तो भाई आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाए। और यही वजह है कि जिन लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन की होती हैं उन तक नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे पहुंच जाता है। जैसे ही इसका ऑफिशियल प्राइस टैग रिवील होगा मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब इंटरनेशनली सैमसंग गैलेक्सी S25 के 3 मॉडल्स लॉन्च हुए हैं, जिसके अंदर सबसे नीचे S25 आ जाता है जिसको S25 बेस भी कहा जाता है। उसके ऊपर S25 प्लस आ जाता है जो कि एक बड़ी स्क्रीन साइज बड़ी बैटरी के साथ आने वाला S25 ही होता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा सबसे टॉप लेवल का भाई जिसका नाम है S25 अल्ट्रा। और इस बार जो चीज सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है वो ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा फोकस भी लोगों का S25 अल्ट्रा के ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि जो बंदा फ्लैगशिप खरीद रहा होता है वो पूरे पैसे ही खर्चता है भाई। और S25 अल्ट्रा 3 साल बाद फाइनली एक नए डिजाइन के साथ मार्केट के अंदर आने वाला है। और ये जो मोबाइल फोन है इसके अंदर जो डिजाइन चेंजेस किए गए हैं उनमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जो कैमरा का लेआउट है ना, लेआउट तो सेम रखा गया है, बट अब आपको ना जो इसका कैमरा का ऊपर ये लेंस कवर है ये बड़ा नजर आता है। लाइक पहली नजर में अगर आप देखेंगे ना तो आई कैन से दिस इज मोर लाइक दोस लेंस कवर्स जो कि आप मार्केट से खरीदते हैं। लेंस प्रोटेक्टर नहीं होते, आप खरीद लेते हैं, ऐसा लग रहा था मुझे कि वो लेंस प्रोटेक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन ये मेटल की रेल्स के ऊपर आते हैं, उसकी वजह से ये काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर देते हैं। मोबाइल फोन की जो बॉडी है वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से बनी हुई है और गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 यहां पर यूज किया गया है, जो कि इस टाइम कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास का सबसे टॉप लेवल का वर्जन है। इससे पुराना भाई जो था वो आर्मर 1 के साथ आया था। इसके अलावा जो बॉडी है वो नेचुरल टाइटेनियम कलर के अंदर आपके सामने इस टाइम मौजूद है, और ये एक्चुअल टाइटेनियम बिल्ड है जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो भी काफी ज्यादा कम है। अब एक तो कैमरा डिजाइन चेंज किया गया है और दूसरा मेजर डिफरेंस जो है वो आपको इसके साइड्स पर देखने को मिलेगा, जहां पर अब मोबाइल फोन पहले के निस्बत अल्ट्रा होने के बावजूद भी काफी ज्यादा कर्व्ड हो गया है। पहले ना बड़ा स्लेटी सा डिजाइन होता था, लाइक ऐसे लगता था कि आप कोई रेक्टेंगल पकड़ के खड़े हुए हैं और लोग कहते थे कि भाई वो हाथ में निशान भी डालता है। बट मुझे कभी पहले भी मसला नहीं आया था क्योंकि मैं यूजुअली फोन कुछ इस तरह करके होल्ड करता हूं, बट जो लोग इसको इस तरह होल्ड करते हैं ना ये वाली ग्रिप में, उनको मसला आता था। तो यहां पर जो है बेसिकली फॉर्म फैक्टर सेम रखा गया है। अगर आप मोबाइल फोन के साइज की बात करते हैं वो सेम है, लेकिन क्योंकि बेजल्स कम कर दिए गए हैं तो उसकी वजह से सेम बॉडी के अंदर आपको 6.8 की जगह 6.9 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और आपने एक टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, LTPO टेक्नोलॉजी। अब मोबाइल फोन्स LTPO 4 और LTPO 5 की बातें कर रहे हैं। सैमसंग ने एक नई जो जार्गन है वो हमें प्रोवाइड किया है जिसका नाम है हॉप 3। दे आर सेइंग दैट दिस इज अ हॉप 3 डिस्प्ले, जो कि बेसिकली वही काम करेगा जो कि LTPO करता है, बट इसका डिफरेंस ये है कि ये जो डिस्प्ले है ये पहले की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट होने वाला है। ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट आपको प्रोवाइड करता है और यहाँ पर जो टच सैम्पलिंग रेट है वो भी काफ़ी सॉलिड है। मोबाइल फोन ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ फील होने वाला है, और तेज़ी इसकी ना आपको फिंगरप्रिंट से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ज़्यादा तेज़ दिया गया है। एज फार एज अदर थिंग्स आर कंसर्न्ड अबाउट द डिस्प्ले, तो डिस्प्ले काफ़ी हद तक वही है जो कि आपको इससे पहले आपके नॉर्मल S24 अल्ट्रा पे देखने को मिलता था। तो यहाँ पर अभी भी वो जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है डिस्प्ले वाली वो मौजूद है, और सैमसंग कह रहा है कि उसको बेहतर बनाया गया है। अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं दोनों फोन्स को साइड बाय साइड रख के बता सकूं कि भाई को फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा, बट सैमसंग के मुताबिक जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है उसके अंदर भी उनने मेजर चेंजेस किए हैं। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो S25 अल्ट्रा हो या S25 सीरीज का कोई भी मॉडल हो, उन सब के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी देखने को मिलने वाला है, जो कि बेसिकली स्नैपड्रैगन 8 एलीट का एक स्पेशल वर्जन है जो खास तौर पर सैमसंग के लिए बनाया जाता है। अब सैमसंग ये क्लेम करता है कि इसके अंदर जो वेपर चेंबर है वो नॉर्मल स्नैपड्रैगन 8 एलीट से बड़ा होने वाला है। हमने अपने AnTuTu बेंचमार्क इस टेस्ट सैंपल के ऊपर रन किए हैं और हमें 2.2 मिलियन के करीब का स्कोर मिला है। दिस इज नॉट द हाईएस्ट स्कोर जो कि हम स्नैपड्रैगन 8 एलीट से लेकर आए हैं, बट देन अगेन कुछ गेमिंग फोन्स क्या करते हैं कि वो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हीट दे देते हैं, जबकि अगर आप नॉर्मल फोन्स की बात करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि सिर्फ वो परफॉर्मेंस दी जाए जो कि बैटरी को इफेक्ट नहीं करती, जो डिस्प्ले को खराब नहीं करती। तो शायद वो भी वजह हो
हो सकती है, बट इसकी टेस्टिंग हम आने वाले टाइम में जब अपना मुकम्मल रिव्यू अपलोड करेंगे तभी करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बेसिक रिजल्ट जो है वो बता सकता हूँ। ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 8 एलीट है तो पबजी की परफॉर्मेंस भी इसके अंदर टॉप नॉच रहने वाली है। इसके अंदर नॉच नहीं है लेकिन टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। होल है ना यार, अच्छा नहीं मजा आया, चलो कोई। इसके अलावा भाई ये सैमसंग की एस सीरीज का फोन है और एस सीरीज के फोन्स के अंदर एक और चीज होती है और वो होता है ये पेन। बेसिकली इसके अंदर भी आपको एस पेन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं की गई, लाइक सॉफ्टवेयर के काफ़ी अपग्रेड्स हैं जो कि ओवरऑल फ़ोन के अंदर बाकी चीज़ों में भी हैं कि सॉफ्टवेयर के काफ़ी अपग्रेड्स हैं, तो उनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। बट एज फार एज द हार्डवेयर इज कंसर्न तो इस पेन के अंदर अपग्रेड नहीं की गई। इनफैक्ट इसके अंदर जो ब्लूटूथ ट्रिगर था जिससे आप दूर से तस्वीरें खींच सकते थे, अब वो इसके अंदर नहीं मौजूद। तो अगर आपने तस्वीर खींचनी है तो आप इस बटन को दबाएंगे, लेकिन आपको साथ वो बटन भी दबाना पड़ेगा क्योंकि ये अकेला कुछ नहीं कर रहा। बाकी भाई अगर आप आईपी रेटिंग की बात करते हो तो यहाँ पर आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल जाती है। कुछ फोन्स आजकल IP69 भी प्रमोट कर रहे हैं, बट वो बेसिकली हीटेड वाटर का सिचुएशन होता है कि अगर आप गर्म पानी भी डालते हैं तो मोबाइल फोन को कुछ नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि ज्यादातर फोन उस सर्टिफिकेशन को जो है वो फेल करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी IP68 फोन को चेक करेंगे तो वो IP69 रेटिंग पे भी चला जाएगा, बट सैमसंग ने जो क्लेम किया है वो IP68 है। अब भाई यहां से आगे अगर आप मोबाइल फोन के हार्डवेयर की बात करते हैं तो मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। मेरा कहने का मकसद यह है कि जो चीजें चेंज थी वो मैंने बता दी हैं। अगर आप कैमरा की बात करते हैं तो एक्जैक्टली वही कैमरा सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको S24 अल्ट्रा में देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर अगर आप बैटरी के साइज की बात करते हैं तो वो भी एक्जैक्टली सेम है, चार्जिंग भी एग्जैक्टली सेम स्पीड की आपको प्रोवाइड की जाती है। तो एज फार एज हार्डवेयर इज कंसर्न तो यहां से आगे आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट इस मोबाइल फोन के लॉन्च इवेंट के ऊपर भी सैमसंग ने तकरीबन 45 मिनट इस मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया, क्योंकि सैमसंग इस टाइम मुकम्मल तौर पर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। और इस मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं उनको तो मैं डिस्कस करूंगा, बट सैमसंग का एक बहुत बड़ा क्लेम ये भी है कि दे आर नाउ गोइंग टू प्रोवाइड 7 years ऑफ OS अपग्रेड्स ऑन एवरी फोन जो कि उनके इस टाइम आ रहे हैं। तो जिसका मतलब ये है कि ये फ्लैगशिप फोन 7 साल तक आपको हर साल जो एंड्रॉइड की अपग्रेड्स हैं वो प्रोवाइड करता रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब इसमें One UI 7 आया है। तो जो पुराना भाई है इसका S24 अल्ट्रा, उसके अंदर भी One UI 7 का जो बीटा है वो आ गया है। तो ये फोन लंबे देर तक चलेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पावर आपको प्रोसेसर की मिल रही है उसका फाइनली एंड्रॉइड स्पेस के अंदर भी हमें कोई खास फायदा होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसके फीचर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो मेन हाईलाइट थी वो इसके AI के फीचर्स हैं और बहुत 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 ज़्यादा AI के फीचर्स हैं जो कि डाल दिए गए हैं। सबसे बड़ा AI का जो फीचर सैमसंग यहाँ पर बताती है वो इसका जो पावर बटन है इसको होल्ड करने से आता है, और वो है इसका जेमिनाई का फीचर। अब जेमिनाई जो है वो ऑलरेडी आपको जो है वो दूसरे मोबाइल फोन्स के ऊपर भी देखने को मिल जाता है, और आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज बेसिकली गूगल का रिप्लाई टू चैट जीपीटी। तो गूगल की तरफ से जेमिनाई है, चैट जीपीटी आपको पता है चैट जीपीटी है, तो ये गूगल का जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरे फोन्स पे भी आता है, बट सैमसंग में ये दो नए काम कर रहा है। पहली चीज तो ये है कि जेमिनाई इज इंटीग्रेटेड विद योर फोन, जिसका मतलब ये है कि ये बटन दबाने पर आपका जो असिस्टेंट कॉल आउट होता है वो जेमिनाई है, और अगर मैं ये बटन नहीं दबाता और मैं होम बटन होल्ड करके रखता हूं तो जो आपका असिस्टेंट कॉल होता है वो आपका नॉर्मल गूगल असिस्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज जो कि ये डिफरेंट कर रहा है वो ये है कि ये जेमिनाई ना सिर्फ गूगल की एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकता है, ये सैमसंग के अपने सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। जिसका मतलब ये है कि अगर मैं जेमिनाई को कहता हूं, हे जेमिनाई कैन यू चेक माई कैलेंडर एंड इफ इट इज फ्री can you look at the concert date for Diljit Dosanjh's concert and put it on my calendar। तो अब ये बेसिकली करेगा क्या कि ये जाएगा इंटरनेट के ऊपर सर्च करेगा कि भाई दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट कब होने वाला है, मेरे कैलेंडर को देखेगा। इसको इंटरनेट पे जाके चेक करना चाहिए था। कैन यू चेक थ्रू द इंटरनेट? The Diljit Dosanjh concert is on October 26th, 2024. Okay. Did you mean to search for events on or before that date? ओके, आई गेट इट। सो बेसिकली वो दिलजीत दोसांझ वाली एग्जांपल थोड़ी गलत इसलिए हो गई है क्योंकि दिलजीत पाजी ने कोई अभी तक ना कॉन्सर्ट अनाउंस नहीं किया, तो जो उनका लास्ट कॉन्सर्ट था इसने उसकी डेट निकाल दिया। बट व्हाट इट एसेंशियली डज इज कि ये दूसरी सॉफ्टवेयर के साथ भी अब इंटरेक्ट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप गूगल कैलेंडर की बात करते हैं तो ये उससे भी इंटरेक्ट कर सकता है। बट सैमसंग के केस में सैमसंग वाहिद कंपनी है
जिसके अपने सॉफ्टवेयर भी अब जेमिनी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आप जेमिनी से सैमसंग के कैलेंडर के अंदर भी ये चीजें करवा पाएंगे। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो दिस इज मोर लाइक अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ये काम जरूर कर रहा है बट काफी चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर मुझे फील होता है कि ये आने वाले टाइम के अंदर बेहतर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नए एआई के फीचर्स आए हैं उसके अंदर अगर आपको याद हो तो सैमसंग का एक बहुत बड़ा फीचर था जिसको सैमसंग सर्कल टू सर्च कहता था, उसको बेहतर बनाया गया है। अब सर्कल टू सर्च सिर्फ शॉपिंग नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों के ऊपर भी काम कर जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर अब आप वीडियो की बैकग्राउंड नॉइज को भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस वीडियो के ऊपर चला जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शन आ गई है कि मैंने वॉइसेस रखनी है या मैंने बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करना है या रखना है। गूगल पिक्सल के अंदर ये फीचर हमने पहली बार देखा था, यहाँ पर भी अब ये जो फीचर है ये मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेट हो गया है। इसके अलावा यूट्यूब वीडियोज़ को अब आप समराइज कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग को आप समराइज कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप सेटिंग मेन्यू के अंदर जाते हैं तो एआई के इतने फीचर्स हैं कि मुझे भी भूले हुए हैं। यहाँ पर आपके पास अब राइटिंग असिस्ट आ गया है, ब्राउजिंग असिस्ट आ गया है जो कि बेसिकली आपकी वेबसाइट की समरी बना के दे देगा। उसके अलावा ऑडियो इरेजर आ गया है जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि वीडियो के अंदर से ऑडियो निकाल देगा। और यहाँ पर अब आपका जो हेल्थ डेटा है ये उसकी बेस के ऊपर भी आपको गाइडेंस दे सकता है। और ये क्योंकि One UI 7 के साथ आ रहा है तो One UI 7 के जो नए फीचर्स हैं वो भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। अच्छा भाई, मैंने वीडियो के अंदर आपको ये तो बता दिया कि इस मोबाइल फोन के जो कैमरा के मेगापिक्सल्स हैं या जो हार्डवेयर है वो सेम है, बट अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन की कैमरा क्वालिटी की तो उसके अंदर जमीन और आसमान का डिफरेंस है। और मैं आपको बता सकता हूं कि दिस इज probably the best Android कैमरा एज अ होल जो कि आप खरीद सकते हैं। लाइक अगर आप सब फीचर्स चाहते हैं ना कि सब फीचर्स ओके हो, मतलब ये ना हो कि एक फीचर टॉप लेवल हो दूसरा नीचे लेवल का हो, तो ये बहुत कमाल फीचर देते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाइट फोटोग्राफी इज बहुत क्रेजी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये तस्वीर जो ली गई है ये एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में खींची गई पिक्चर है और ऐसे लग रहा है कि आपने स्टूडियो लाइटिंग जो है वो इस पर चढ़ा दी हो। इसके अलावा हमने जूम भी यहाँ पर चेक करके देखा है। इस मोबाइल फोन का जो जूम है वो भी बहुत ज्यादा क्रेजी काम करता है। नो दिस इज नॉट लाइक चाइनीज फोन्स जहां पर अब उनके अंदर जो जूम कैमराज हैं वो एआई का यूज करके आर्टिफिशियली चीजों को बना रहे होते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर वो वाली हरकत नहीं की गई। इसके अंदर जो तस्वीरें हैं वो एक्यूरेटली आती हैं, यानी कि एआई के थ्रू तस्वीर की क्वालिटी बेहतर जरूर की जाती है बट ये ऑटोमेटिकली चीजें बना नहीं रहा होता। यानी कि अगर बिल्डिंग इसको नजर आ रही है तो ये बिल्डिंग को खुद ऐड नहीं कर रहा होगा, ये एक्चुअल जूम ही प्रोवाइड करता है। कुदरती तौर पर मैं फ्लाया कर रहा था तो ये कुछ तस्वीरें मैंने खींची हैं और इन तस्वीरों में जब आप जूम करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये जो फाइटर पायलट्स हैं ये इतना ऊपर से अपने कैमरास को यूज़ करके फोटोग्राफी कैसे कर लेते हैं, क्योंकि भाई कैमरा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा क्रेजी इस पॉइंट पे हो चुकी है। बाकी अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के अंदर वीडियो सेटिंग की तो वहाँ पर भी हमें एक सरप्राइज़ मिला, और वो सरप्राइज़ ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के तीनों कैमरा फोकल लेंस, बेशक वो 0.6x हो, 1x हो या 5x हो, ये तीनों फोकल लेंस आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दैट बेसिकली मींस कि आपको फुल 8K सपोर्ट जो है वो तीनों कैमरास पे देखने को मिल रही है और इसकी जो स्टेबलाइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो इफ़ यू आर समवन जिसको वीडियो का फर्क पड़ता है, दिस फोन इज गोइंग टू सरप्राइज यू। ऑब्वियसली दिस इज अ अर्ली चेक यूनिट, तो मैं इसके ऊपर पूरे ओपिनियन नहीं दे सकता बट इसको रिव्यू करूंगा और फिर आपको बताता हूँ।